हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है नवंबर 2021 की। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Knight of Pentacle with the Temperance, the Fool with the King of Cups, the Three of Pentacle with the Five of Wands। तो यहाँ तो चीज़ें आपको लग रही है बहुत स्लो हो गई है आपके पर्सन और आपके बीच, या फिर एक पॉइंट पर आकर के रुक सी गई हैं, बहुत स्लो हो गई हैं या एक पॉइंट पे आके रुक सी गई हैं। स्टैग्नेशन, बैलेंस पेशेंस बनाए हुए हैं आप, हीलिंग वाली एनर्जीज में हैं। तो चीज़ें चलिए आगे, लेकिन एक पॉइंट पे आइदर रुक गई या स्लो हो गई। तो बैलेंस पेशेंस बनाए हुए में लग अभी भी पॉजिटिव है रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ केसेस में आप डिवाइन इंटरवेंशन चाह रहे हैं कि ऊपर वाला इंटरवेंशन करे। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही मेच्योरली आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं इस चीज़ को, जहाँ पे आप पेशेंस बैलेंस के साथ सिचुएशन को देख रहे हैं, बने हुए हैं सिचुएशंस में मेहनत करे जा रहे हैं रिलेशनशिप के तरफ, ताकि ये रिलेशनशिप जो रुक सी गई है वो आगे बढ़े, फॉरवर्ड मूवमेंट ले। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और सैजी हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ द फूल विद द किंग ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार है आपको किसी के लिए एक्वेरियस। एक चांस लेना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ। कुछ के लिए ये नया लव है यहाँ पे, कुछ के लिए एक पुराने रिलेशनशिप में ही एक नया लव आप लेना चाहते हैं। तो डेफिनेटली एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस, एक नई शुरुआत चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। एरीज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। लेकिन मैरिड के लिए यहाँ एक अलग चीज़ हो जाएगी। मैरिज के लिए जस्ट उल्टी है। अगर आप मैरिड हैं एक्वेरियस, तो हो सकता है आप कोई शादी या किसी तरह के मैरिज से आप निकलना चाह रहे होंगे, ब्रेक फ्री करना चाह रहे होंगे। एकदम उल्टा मैसेज है अगर आप मैरिड हैं। जो अनमैरिड हैं उनके लिए है कि एक चांस लेना चाहते हैं किसी के तरफ, जहाँ पे आप आगे की नहीं सोचना चाहते, बस उनके तरफ जाना चाहते, क्योंकि बहुत सारा प्यार है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड हैं, तो हो सकता है कुछ केसेस में दोनों साइड मैरिड हो, कोई एक सिंगल साइड मैरिड हो, तो आप ब्रेक फ्री करना चाहेंगे, इस रिलेशनशिप से निकलना चाहेंगे। तो राशियां मैंने जो बताई वही है। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, जो कंफ्लिक्ट है, ड्रामा है। कुछ के लिए किसी तीसरी पर्सन के वजह से बहुत सारा लड़ाई झगड़ा ड्रामा है। तीसरा पर्सन, थर्ड पार्टी के लिए कुछ। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं कि हमेशा अफेयर ही हो, कोई दोस्त हो सकता है जो जिसका कि दो के बीच तीसरे का रहना सही नहीं लगे। रिलेशनशिप कोई तीसरा पर्सन का प्यार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई भी सिचुएशन है जो दो लोगों के बीच कभी कभार फैमिली भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि कोई तीसरा पर्सन है जो कि दोस्त हो सकते हैं, या कोई नया पर्सन जो इंटरेस्ट ले रहा है आप में या आपके पर्सन में, उसके वजह से कन्फ्लिक्ट हो रही है। यहाँ पे परिवार और ये सब नहीं है थर्ड पार्टी, तो उसके वजह से काफ़ी कन्फ्लिक्ट है, ड्रामा है आप दोनों के बीच। छोटी छोटी बातों पे, इसी बात पे लड़ाई हो जाती है और हो सकता है आपको लगे कि तीसरा पर्सन का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, और इस कारण से आप दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। चाहे आपके पर्सन को ये पसंद नहीं है आपको, तो जो भी हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस रोमांस, ऑफिस या वर्क प्लेस, या जहाँ आप टीम के तरह काम करते हैं वहाँ का हो सकता है। टीम के तरह कॉलेज और कोई भी इस तरह में, तो वहाँ का रोमांस बता रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए एक्वेरियस। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल, द डेविल,
with the King of Wands, the Temperance with the Ace of Wands in reverse, the Wheel of Fortune with the Six of Pentacles in reverse. यहाँ तो पर्सन को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गई है, क्योंकि आपके जो तरीके हैं, ये इनकी फीलिंग्स हैं कि आप नॉन कमिटल हैं। आप जब मन हो, ये मैं बता दूं कि ऑल्दो रिलेशनशिप में है, कुछ केसेस में तो हो सकता है मैरिड हो, कुछ केसेस में आप मैरिड हो सकते हैं, लेकिन इनको लगता है कि रिलेशनशिप में रहते हुए नॉन कमिटल हैं, और इस कारण से नॉन कमिटल हैं, और कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं आपकी, या बहुत लोगों से बातें करना, कैजुअल कनेक्शंस रखना, या किसी और के तरफ इंटरेस्ट दिखाना, या बहुत गुस्सा होना, या किसी एक तरह का सो रिलेशनशिप अब इनको लग रहा है ये टॉक्सिक है, टॉक्सिक हो रही है, बिटर हो रही है, स्ट्रेस वाली हो रही है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए इसमें ही हो सकता है वन साइडेड मैरिड हो कोई, या बहुत डोमिनेटिंग एक नेचर, वो भी रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाती है। पर यहाँ पे बेसिकली किंग ऑफ वॉन्ड्स होते हैं, बैचलर वाला, अगर आप शादीशुदा भी हैं तो भी बैचलर जैसे रहना, सिंगल एनर्जी में रहना, तो कहीं पे एक नॉन कमिटल एटीट्यूड कॉज कर रहा है ये रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी। यहाँ है टेम्परेंस विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे पर्सन बहुत बैलेंस पेशेंस के साथ मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे एक नई शुरुआत हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ शुरू हुई, जल्दी ख़त्म हो गई। मतलब इनको लगता है कि जितनी फास्ट ये शुरू हुई, उतनी ही जल्दी ये ख़त्म हो गई, कि आप इनके ज़िंदगी में आए और बहुत सारा लव और पैशन और फायर हुआ, और तुरंत ही कुछ दिनों, कुछ हफ्तों में ही ख़त्म हो गई, सडनली ख़त्म हो गई, या इंटरेस्ट लूज़ कर गए आप, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये हीलिंग कर रहे हैं, बैलेंस पेशेंस बनाए हुए हैं, और हीलिंग वाले एनर्जीज में है। मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं आप अपने लाइफ, लेकिन दुखी हैं, अपसेट हैं। सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है टेम्परेंस। टेम्परेंस मेजर और काना कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। तो कहीं पे पर्सन को होप है कि शायद अभी जो सिचुएशन में बैलेंस नहीं है, फ्यूचर में जाकर के आगे समय के साथ शायद बेटर हो, चेंजेस आए, बैलेंस हो सिचुएशन में। अभी ये बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बैलेंस नहीं है सिचुएशन में। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ एक उम्मीद कि शायद चीज़ें समय के साथ आगे बढ़ते हुए ठीक हो जाए, बैलेंस में आ जाए सिचुएशन, तो व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, इस उम्मीद में है ये, और तभी शायद बैलेंस रहेगी। अभी तो रिलेशनशिप एक तरफा है, यही सारा काम करते हैं, आपके तरफ से बहुत लिटिल या नो एफर्ट वाली सिचुएशन है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द जस्टिस। तो यहाँ तो दो सिचुएशंस है, यहाँ पे मैं बता दूं, दुविधा में है, रहे कि निकले इस सिचुएशन से, कि क्या मेरे पर्सन मेरे अलावा भी किसी और के साथ हैं। तो यस, कुछ सिचुएशन में आप या आपके पर्सन दो लोगों को जगल कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में जनरली कर रहे हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। वो काफ़ी टेंशन कॉज कर रहा है जो दूसरे पर्सन को, एक पर्सन इसमें दो लोगों को जगल कर रहा है, कोई डेफिनेटली यहाँ पे है। तो इस कारण से आप बहुत परेशान, कि आपको लग सकता है आपके अलावा भी आपके पर्सन किसी और के साथ जगलिंग कर रहे हैं। ये पूरी बात दिन भर आपको परेशान, डिप्रेशन और बहुत सारा ओवर थिंकिंग, एक स्टक एनर्जी में रखने वाली है। आप बेहद अट्रैक्टेड हैं अपने पर्सन से, काफ़ी हॉट, काफ़ी डिज़ायरेबल लगते हैं आपको आपके पर्सन, बट आपको चिंता ये खाई जा रही है कि आपके अलावा आपके पर्सन, आप किसी और को भी जगल कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी एक सिचुएशन हो सकता है कि कभी आप सोचे कि समझ नहीं आएगा कि निकले या रहे, टू ऑफ पेंटिकल के साथ।
एक दिन हो सकता है आपको लगे कि आप रिलेशनशिप में रहे, दूसरे दिन लगेगा कि निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग। मैं बता दूं, यस हो सकता है कुछ केसेस में जगलिंग हो, लेकिन उतनी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग की कार्ड होती है 8 ऑफ स्वार्ड्स। लेकिन अट्रैक्टेड हैं अभी भी आप अपने पर्सन से। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं पर्सन। तो एक जगलिंग वाली एनर्जीज है जो चिंता दे सकती है आपको। कुछ केसेस में हो सकता है सही में हो, कुछ केसेस में मतलब आपकी सोच हो सकती है। तो जो भी हो सोच समझ के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल ही बताता है 50-50 वाली सिचुएशन। तो सोच समझ के लिए आप अट्रैक्टेड है। क्लियर कम्युनिकेशन करें, बातचीत करें इससे रिलेटेड, और फिर उसके बाद डिसीजन ले। सिर्फ सोच या ओवर थिंकिंग से कोई डिसीजन ना ले, रहने की या निकल जाने की। अगर आपके मन में कोई दूसरे पर्सन के लिए डाउट आए तो ये या तो एक्वेरियस के लिए या क्रॉस वॉचर, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। लेकिन 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वार्ड्स, जस्टिस, तो यहाँ बहुत सारा प्यार था, एक सोलमेट वाला सोल कनेक्शन था, लेकिन एक पर्सन इसमें से कट करके निकल रहा है, गुस्सा है, अपसेट है, चाहे तलाक चाह रहा है या फिर जस्टिस चाह रहा है, न्याय चाह रहा है। लेकिन न्याय चाह रहे कुछ केसेस में अगर मैरिड हैं तो तलाक के तरफ, सेपरेशन के तरफ हो सकता है। अगर लॉ के तरफ नहीं जा रहे हैं तो सेपरेशन के तरफ जाने का सोच रहे हैं। बहुत अपसेट है एक पर्सन। लव अभी भी मन में है, लेकिन गुस्से से अपसेट होकर के सिचुएशन को, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन में इश्यूज आ गई हैं। एक पर्सन नॉन कमिटल हो गया है, बहुत सारा प्यार था इस सिचुएशन में, लेकिन अब एक पर्सन उतना कोऑपरेटिव नहीं हो रहा है या सिचुएशन में चेंजेस आए हैं। तो दूसरा पर्सन यहाँ पे आप ही लग रहे हैं बहुत अपसेट और एंग्री। तो या तो बैलेंस लाया जाए सिचुएशन, नहीं तो आप कट करेंगे और हटाएंगे सिचुएशन। अगर मैरिड हैं तो ये तलाक, लॉ के तरफ या सेपरेशन के तरफ जा सकती है। अगर अनमैरिड हैं तो वही चीज़ है कि आप न्याय चाहेंगे ऊपर वाले से, या फिर आप कट करेंगे और ऊपर वाले से न्याय चाहेंगे। जिनको भी आप मानते हैं वहाँ से आप जस्टिस चाहेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट। कुछ के लिए रिवर्स ले ले एनर्जी, क्योंकि दो कार्ड्स में एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, तो रिवर्स ले ले एनर्जी। चलिए गाइडेंस में देखते हैं क्या है आपके लिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो एडजस्ट करने की ज़रूरत है आपको, आपके पर्सन को, जो भी देख रहे हैं यहाँ पे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो जो आपके गोल्स हैं रिलेशनशिप गोल, तो आप बहुत क्लोज है अचीव करने के लिए, मतलब अचीव करेंगे आप जो भी आपने अपने पर्सन के रिलेशन। बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो दिस इज इट एक्वेरियस, ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड।